अस्सलाम वालेकुम। गर्मी में खाना खाने का जब दिल ना करे या घर वालों का, तो आप इस सिंपल सी सब्ज़ी को कम वक्त में बना के खिला सकते हैं। यकीन माने आप इस तरीके से बना के घर वालों को खिलाएंगे तो बिना भूख के भी वो पेट भर के खाएंगे, क्योंकि गर्मी में ना खाना खाने का दिल करता है ना खाना बनाने का, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा होती है। तो हम औरतों का यही दिल करता है कि किचन में हम कितना कम से कम वक्त में जल्दी से खाना बना के तैयार कर लें। रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और रेसिपी अगर पसंद आती है तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। इसके लिए आपने 1 किलो आलू को छील लेना है और इसे हमने पतला पतला काटना है। बहुत ज़्यादा भी आप पतला पतला नहीं काटिएगा, इस तरीके से रखिएगा आलू के पीसेस को। अब इसी तरीके से मैंने सारे आलू को काट के पानी में भिगा दिया है ताकि आलू काले ना पड़े। अब गैस पे एक बर्तन रख दिया है, इसमें मैंने आधा कप सरसों का ऑयल डाला है। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, क्योंकि आलू में एक मिठास होती है, तो सरसों का तेल उसको बैलेंस करती है, जिससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अगर आपको नहीं पसंद है तो कोई बात नहीं, आप जो भी घर में ऑयल इस्तेमाल करते हैं उसे इस्तेमाल करके इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। ऑयल जैसे ही गर्म हो गया तो इसमें मैंने 1.5 छोटा चाय का चम्मच ज़ीरा डाल दिया है, और ज़ीरे के साथ ही मैंने 1 खाने वाला चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन डाल दिया है। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आलू की सब्ज़ी में आता है। अब लहसुन को मैंने कुछ सेकंड के लिए फ्राई किया, मैंने लहसुन को लाल नहीं करना है। इसके बाद आप आलू को अच्छी तरीके से छान के डाल दें। गैस की आँच को तेज़ ही रखिएगा, और तेज़ आँच पर आप इसे 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लें, लेकिन ध्यान रहे कि आलू पे कलर नहीं आना चाहिए। अब आपने इसे ढक्कन ढक के 2 से 3 मिनट के बाद धीमी आंच पे 5 से 6 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देना है। 5 मिनट के बाद मैंने ढक्कन को खोल लिया है। अब आप देख रहे होंगे कि आलू हल्के से फ्राई हो चुके हैं, लेकिन इस पर कलर अभी नहीं आया है। हमें ध्यान रखना है कि इसमें कलर लाल डार्क कलर ना आए। अब इसमें 1 खाने वाला चम्मच हमने कुटी लाल मिर्च डाल देना है। ये मीडियम स्पाइसी थी तो मैंने 1 खाने वाला चम्मच डाला है। अगर आपकी कुटी लाल मिर्च ज़्यादा तेज़ है तो आप कम डालिएगा। और 1 चाय का चम्मच भर के मैंने धनिया पाउडर डाल दिया है, और 1.5 चाय का चम्मच इसमें मैंने नमक डाला है अपने टेस्ट के हिसाब से। नमक और मिर्च आप अपने जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसमें आप मिर्च पाउडर का इस्तेमाल नहीं करिएगा, सूखी मिर्च को आप मिक्सर में क्रश करके डालिएगा, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब इसे अच्छी तरीके से मिक्स करके 2 टमाटर को मैंने इस तरीके से स्लाइस में काट लिया था, इसे भी डाल दिया, और 3 हरी मिर्च को बीच में से कट लगा के आप डाल दें। या आप ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो हरी मिर्च को आप बढ़ा सकते हैं। अब आपने इसे ढक्कन ढक के धीमी आंच पे पकने के लिए रख देना है। बीच बीच में आप 1 से 2 बार इसे चला लें ताकि सब्ज़ी नीचे से जलने ना पाए। 10 मिनट के ही अंदर ये सब्ज़ी अच्छी तरीके से गल जाती है। अगर आपके आलू नहीं गले तो आप कुछ मिनट के लिए थोड़ा सा और पका लें। अब आलू को मैंने चेक कर लिया है, आलू बहुत अच्छे से गल चुके हैं। तो इसमें आपने थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डाल देना है। हरा धनिया डाल के आपने गैस का चूल्हा बंद कर देना है, और इसे मिक्स कर दें और गरम गरम पराठे के साथ खाएं, या घर की सिंपल सी चपाती फुलके या दाल चावल के साथ खाएं। इस तरीके से बनाकर अगर आप घर वालों को देंगे तो इस सिंपल सी भी सब्ज़ी पेट भर के खाएंगे। थोड़ा सा अचार रख दें, खीरा पराठा दही वाला रायता बना के आप घर वालों को ज़रूर खिलाएँ। इतने मज़े के बनते हैं, गारंटी लेती हूँ इंशाल्लाह आप 1 रोटी के बदले 2 रोटी खाएंगे अगर आपका खाना खाने का दिल नहीं करेगा। फिर भी रेसिपी को फैमिली फ्रेंड में शेयर करना ना भूलें। चैनल को सपोर्ट करें, अपना प्यार दें। जो भी पकाएं दिल से पकाएं, प्यार से घर वालों को खिलाएं। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।